नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मेरे सब्सक्राइबर की फ्रेंड के साथ हुई एक ऐसी सच्ची घटना बता रही हूँ जहाँ पर यदि उसके साथ भगवान की कृपा ना हुई होती या देवी जी की कृपा ना होती तो उसके साथ क्या होता वह खुद सोचकर हैरान हो गई थी। तो चलिए जानते वह सच्ची और हॉरर घटना कौन सी है। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मेरी कहानी है रितु, एक 17 साल की लड़की की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक परिवार की बड़ी बेटी, जिसके दो छोटे भाई थे। पढ़ने में साधारण थी लेकिन समझदारी में उससे आगे कोई नहीं था, इसीलिए माँ पापा की लाडली और टीचर्स की फेवरेट थी। 12वीं में अपनी मेहनत से उसे मुंबई के एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। परिवार दुखी था लेकिन बेटी की समझदारी जानता था, इसीलिए उसे मुंबई पढ़ने भेजा। लेकिन उसके साथ वहाँ जो ऐसी घटना उसने खुद देखी जिससे ऋतु और उसकी समझदारी जो है गांव की अवश्य थी, लेकिन वह अंधविश्वास में नहीं मानती थी और अंधविश्वास किसी को सपोर्ट भी नहीं करती थी। वह एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी जहाँ बहुत सी लड़कियां उसके अच्छे व्यवहार के कारण और उसके जिंदा दिली के कारण उसकी अच्छी दोस्त बन गई। सब सही चल रहा था। सहेलियों ने उसका रूप रंग फैशन सब कुछ बदल के रख दिया। ऋतु खुश थी। कपड़े घड़ी परफ्यूम तक उसने पहनना शुरू कर दिया। ऋतु की फ्रेंड इक्षा के पिता बहुत अमीर व्यापारी थे, इसीलिए ऋतु अपनी सहेली इक्षा के साथ घूमा फिरा करती थी। वह उसे गिफ्ट्स भी देती थी। इक्षा के बर्थडे के दिन ऋतु, आकांक्षा, खुशी, इच्छा और इक्षा का भाई प्रतीक इक्षा का जन्मदिन मनाने होटल गए। खाया पिया, गेम्स खेले व हॉस्टल आ गए। प्रतीक अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया कि वो हॉस्टल में नहीं रुक सकता था। अचानक उसी रात को किसी आवाज़ से ऋतु की नींद खुली तो उसने देखा इक्षा बिस्तर पर नहीं थी। ऋतु ने आसपास देखा तो इक्षा नहीं दिख रही थी। उसने चिंता में वार्डन को बताया तो वार्डन ने भी उसे बहुत ढूंढा लेकिन इक्षा नहीं मिली। उसने उसके भाई प्रतीक को बुलाकर ढूंढा और इक्षा ने घर के बाहर बहुत ढूंढा गया और बहुत दूर दूर तक ढूंढा। तब जाकर इक्षा एक घर के बाहर बैठकर बदहवास सी रो रही थी। पूछने पर ना कुछ बोलती ना कुछ बताती। हॉस्टल ले आए उसे, डॉक्टर को दिखाया तो कुछ पता ना चला। सब लोग इस बात से शॉक्ड थे कि जिस जगह इक्षा अपने भाई को मिली थी वह जगह हॉस्टल से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर थी और इक्षा ने लगभग सोने के कुछ देर पहले ही ऋतु को आवाज़ दी जिससे ऋतु उठी थी। तो आखिर ऋतु और उसके फ्रेंड्स चौंक गई कि जब अभी कुछ देर पहले जब ये यहाँ थी तो वह इतनी दूर पहुंची कैसे। यह आवाज़ बस ऋतु ने नहीं बल्कि उसके दो और रूममेट्स आकांक्षा और खुशी ने भी सुनी थी। जब प्रतीक ने बात अपने पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने अपनी कुल देवी का मंदिर जो कोलकाता में था वहाँ गए। पुजारी से बात करके एक पूजा उसके लिए रखवाई। पंडित जी ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, कहा कि उसकी कॉस्मेटिक्स फेंक दो, क्रीम पाउडर परफ्यूम आदि। इसके ऐसा करते ही इच्छा ठीक होने लगी। वह न रात को घूमती न रोती न कुछ अलग हरकत करती, सब ठीक हो गया। लेकिन ऋतु से जलकर ये बागाम उसकी जो इच्छा की थी सेम चाची, उसने ये सब किया था। दरअसल उसने किसी तांत्रिक को बुलाकर उसके कॉस्मेटिक्स में कुछ मिलवाकर उसे दे दिया था, जिसके कारण से इच्छा के साथ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी और वही चीज़ें उन्होंने इच्छा के माध्यम से उसके फ्रेंड्स को भी गिफ्ट करवाई थी। कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स उसकी फ्रेंड्स के ऊपर भी दिखने लगा था। वह भी नींद में बड़बड़ाती रहती थी, चीखती चिल्लाती रहती थी। लेकिन यह सब ऋतु के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ऋतु के परिवार वाले माता विंध्यवासिनी को बहुत मानते थे और गांव से निकलने से पहले उसकी माँ ने उसे विंध्यवासिनी माता का एक लॉकेट भी दिया था, जिस कारण से किसी भी बुरी चीज़ का प्रभाव ऋतु के ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन जब ऋतु ने यह सब देखा तो उसे आज तक उस बात का यकीन नहीं होता कि ये सब उसने अपनी आंखों के सामने देखा। आज तक इस बात का रहस्य नहीं पता चल पाया कि इक्षा आखिर अपने हॉस्टल से 11 किलोमीटर दूर पहुंची कैसे और उसके साथ यह सब हुआ कैसे। ये सब बातें जितनी सुनने में रहस्यमयी लगती हैं, जिसने देखा होगा उसके साथ तो समझ लो क्या ही हुआ होगा। लेकिन माता विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से और उसकी कुलदेवी के आशीर्वाद से ऋतु, इक्षा और उसकी सहेलियां आज सब सही सलामत है। वे लोग आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। उम्मीद करते आपको ये सच्ची घटना ज़रूर प्रभावित करेगी और साथ ही साथ आप ये चीज़ ज़रूर याद रखा कीजिए कि यदि कोई आपको कुछ गिफ्ट्स दे रहा है तो सबसे पहले गिफ्ट लेने वाले और देने वाले दोनों की भावनाओं को जानिए, इसके बाद ही गिफ्ट लीजिए। जय श्री राम। हर हर